नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्क्वायर ट्रिक। स्क्वायर ट्रिक हम दो प्रकार से देखेंगे। पहला तरीका हम देखेंगे देसी तरीका और दूसरा विदेशी तरीका। पहला तरीका कौन सा देखेंगे? पहला तरीका देसी तरीका और दूसरा विदेशी तरीका। विदेशी तरीका और विदेशी तरीका में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले देखो क्या है, हम बात करेंगे देसी तरीके की। देसी तरीके का मतलब क्या है? पहले हम दो डिजिट की बात करेंगे, जैसे एक ए डिजिट और दूसरा बी। इसका हमने क्या करना, वर्क करना। तुम क्या लिखेंगे इसे? ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखना हमने। इसी फॉर्म में हम संख्या का वर्क करेंगे। जैसे वर्ग है, हमें 34 का वर्क करना। 34 का वर्क करना तो कैसे करेंगे? देखो क्या था, पहले मैं करके बता रहा हूँ, फिर देखिए इस आगे क्या है। पहले में क्या लिखना? पहले का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग, दोनों की गुणा करो और 2 की गुणा कर दो। 3 चौक 12 और 2 यानी कि लिख दो पहले 3 गुणा 4 और गुणा 2। इसे लास्ट में बी यानी कि इसका वर्ग। अब देखो हमने यूनिट डिजिट लिखना। ये कितना है यहाँ? 9, और यहाँ पे 3 चौक 12, 12 दूनी 24 और यह 4 का वर्ग 16। अब देखो हमने यूनिट डिजिट लिखना, बस यूनिट डिजिट 6, और ये हासिल लग गया, कैरी हो जाएगा, आगे जुड़ जाएगा 25। 25 का 5 का हासिल लगे 2, 2 आगे जोड़ दो, कितने हो गए हो? 11। तो 34 का वर्ग क्या है? 11। इसे देखो अगली संख्या का वर्ग। अगली संख्या का वर्ग कैसे करेंगे? मान लो हमने वर्ग करना है 42 का। किसका? 42 का वर्ग करना। तो कैसे लिखेंगे? देखो लास्ट में लास्ट वाला का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग 4, एक डिजिट है तो एक ही लिख देंगे। आगे दोनों अंकों की गुणा और डबल। 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 का हासिल 1। आगे पहली संख्या का वर्ग 4 का वर्ग 16 और एक हासिल का 17। तो 42 का वर्ग क्या है? 1764। इसे हमने देखो, जिसे हम निकाल लिया किसका? 43 का वर्ग। 43 का वर्ग निकालना तो कैसे करेंगे? लास्ट में क्या है? दूसरी संख्या 3, 3 का वर्ग 9, 1 डिजिट। दोनों की गुणा 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 का 4 का हासिल लगे 2। इसे 4 का वर्ग 16 और 2 18। तो 43 का वर्ग क्या होगा? 1849। इसे हम 76 का वर्ग निकाल ले। 76 का वर्ग कैसे निकाल लेंगे भाई? लास्ट में क्या है? 6, 6 का वर्ग 36, 36 का 6 का हासिल लगे 3। दोनों की गुणा करो, 7 6 42, 42 दूनी 84, 84 और 3 हासिल का 87, 87 का 7 का हासिल लगे 8। इसी पहली संख्या 7 है, 7 का वर्ग 49, 49 और 8 कितना हो गया? 57। कितना? 57। तो 76 का वर्ग क्या है? 5776। इसे अगली संख्या देखो, यदि हमने निकालना है 97 का वर्ग। किसका? 97 का वर्ग। इसी तरीके से निकाल लेंगे हम। ये देसी तरीका अपना क्या है? 97 का वर्ग निकालना। भाई क्या लिखा पहले? लास्ट में क्या है? 7, 7 का वर्ग क्या है? 49, 49 का 9 का हासिल लगे 4। दोनों गुणा करो, 9 7 63, 63 दूनी 126 और 4 126 और 4 130, 130 की 0 हासिल लगे 13। अब पहली संख्या 9, 9 का वर्ग 81, 81 और 13 कितने हो गए? 94। तो 97 का वर्ग क्या होगा? 97 का वर्ग होगा 9409। इसे हमने निकालना, चलो 92 का और निकालो लास्ट। भाई 92 का हमें वर्ग निकालना है। 2 डिजिट की बात कर रहे थे अभी तो, इसी तरीके से 3 डिजिट की बात करेंगे। देखो क्या है? 92 का वर्ग करेंगे तो भाई लास्ट में क्या है? 2, 2 का वर्ग 4, एक ही डिजिट है। दोनों गुणा करो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 का 6 का हासिल लगे 3। ऐसे पहली संख्या का वर्ग 9 का वर्ग 81 और 3 84। तो री है इसका बिल्कुल राइट आंसर। 92 वर्ग क्या हुआ? 8464। आगे देखो, ये तो था तरीका किसका? 2 डिजिट का। भाई 10 से लेकर
आप 99 तक कुछ भी संख्या निकाल सके इस तरीके से। यह बिल्कुल देसी तरीका, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 डिजिट में, ये तो था 2 डिजिट का। अब हम 3 की बात करेंगे, 3 कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखियो क्या है भाई। अब अंक कितने हैं, 3, ABC, इसका करना हमने स्क्वायर, 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर करना, तो क्या लिखेंगे पहले A², फिर दोनों की गुणा का डबल 2AB। अब इन दोनों गुणा करेंगे, देखो ये एक छोड़ दो, पहले लिखो अगला, इन दोनों गुणा 2BC और लास्ट में लिखेंगे C²। अब बीच में हमने लिखना, देखो क्या करेंगे 2AC और प्लस करेंगे B का वर्ग। याद रखना बस, लास्ट वाले में पहले वाले में पहले का वर्ग, लास्ट वाले में लास्ट का वर्ग। दूसरे वाले में क्या है, दोनों की गुणा का डबल। लास्ट के दूसरे में क्या है, लास्ट के 2 की गुणा डबल। इसे बीच वाले में क्या है, पहले और लास्ट वाले की गुणा का डबल प्लस बीच वाले का वर्ग जोड़ना। देखो कैसे, अगर हमने निकालना है 112 का वर्ग, तो कैसे करेंगे हम 112 का वर्ग, तो कितने खाने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लास्ट में लास्ट वाले का वर्ग। देखो ये A है, ये B, ये C क्या है 3 का वर्ग, लिखो 3 का वर्ग लो। आगे इन दोनों गुणा करनी, लास्ट के 2 की, और डबल करना 2 गुणा 1 गुणा 2 हो गया। बीच वाले में क्या करना, 2 की तो गुणा है ही, पहले की और लास्ट वाले की 1 गुणा 2 प्लस बीच वाला 1 का वर्ग जोड़ दो, हो गया। आगे लिखो 2 गुणा A क्या है 1, B क्या है 1, अब A 1 का वर्ग। अब यहां से हमने जो भी लिखना, एक भी जो उनसे भी खाने से लिखेंगे हम, यूनिट डिजिट लिखना बस, और कुछ नहीं भाई। 3 का वर्ग 9 जुगा 2, 2 दूनी 4 जुगा 2, 2 दूनी 4 और 1 का वर्ग 1, 4 और 1 5, आ गए 2 एकम 2, 1 का वर्ग 1, तो 112 का वर्ग क्या होगा 125 49। ऐसे हम निकाले किसका, हम निकालेंगे 234 का। देखो कैसे हम निकाल के दिखा रहे हैं 234, बड़े ध्यान से देखियो क्या है, किसका निकालूंगा 234 का वर्ग निकालना, तो कितने खाने हैं भाई 1 2 3 4, पहले का वर्ग 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, ठीक है। आगे 1 2 3 4 था, 1 2 3 4, आगे इन दोनों गुणा करो, देखो 2BC, 3 चौक 12 और 12 दूनी 24 लिख दो यार। ऐसे ही यहां गुणा करो 2AC, 2 चौके 8, 8 दूनी 16 प्लस बीच वाले का वर्ग 3 का वर्ग 9, इसे 2AB, इन दोनों गुणा करो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ये है बस, और कुछ नहीं। आगे लिखो यहाँ से 16 का 6 का हासिल आ गया 1 जोड़ दो, 25 का 5 का हासिल आ गया 2 जोड़ दो, 25 और 2 27 का 7 का हासिल लगा 2 जोड़ दो, कितना होगा 12 और 2 14 का 4 का हासिल लगा 1 जोड़ दो, 5 4 और 1 5, तो 234 का वर्ग क्या होगा 54,756, 54,756। अगला क्वेश्चन देखो, हम निकाल लेंगे अभी 189 का वर्ग। 189 का वर्ग क्या होगा, इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, हम देखो कैसे करेंगे, बट अब डायरेक्ट करेंगे हम। क्या है देखो भाई, क्या है किसका 189 का वर्ग निकालना, तो हम क्या करना, सबसे पहले लास्ट वाले का वर्ग C का, 9 का वर्ग 81 का 1 का हासिल 8। अब लास्ट वाले दोनों की गुणा का डबल, देखो दोनों की गुणा का डबल,
8 नम 72, 72 दूनी 144, 144 और 8 152, 152 का 2 का हासिल 15। इसी आ गया जो क्या करना हमने, पहले वाले की और लास्ट वाले की ए और सी, पहले वाले के और लास्ट वाले गुणा डबल करना, 1 निम्न 9 और 9 दूनी 18, 18 ही होगा। अब बीच वाले का वर्ग, बीच वाले का वर्ग क्या है 8, 8 का वर्ग 64, 64 और 18, 64 और 18 कितने हो गए 82, 82 और 15 97, 97 का 7 का हासिल 9। आगे अब क्या करना, 2AB यानी कि इन दोनों गुणा पहले दोनों की, 1 अठे 8, 8 दूनी 16, 16 और 9 25, 25 का 5 का हासिल 2। अब पहली संख्या का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 और 2 3, तो 189 का वर्ग क्या होगा 35,721। इसी प्रकार हम अगली संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। देखो क्या है अगली संख्या, अगली संख्या आप कुछ भी ले सकते हो 3 अंकों की, कहीं तक ले लो, तरीका यही लगेगा। आपने लेना अगली संख्या ले ली 192, 192 का वर्ग निकाल लेंगे हम। भाई 192 का वर्ग निकालना कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या करना, लास्ट में क्या है 2, 2 का वर्ग 4, एक ही डिजिट है लगने की जरूरत नहीं, फिर दोनों की गुणा का डबल लास्ट वालों की, 2 नम 18, 18 दूनी 36, 36 का 6 का हासिल 3। आगे लास्ट वाले की पहले की और लास्ट वाले की गुणा, 2 एकम 2 और फिर इनका कर दो डबल, 2 दूनी 4, 4 तो ये और बीच वाला का वर्ग, 9 का वर्ग 81, 81 और 4 85, 85 और 3 88, 88 का 8 का हासिल लगे 8। अब पहले 2 की गुणा, 1 निम्न 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 26 का 6 का हासिल 2। पहली संख्या का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 192 का वर्ग क्या होगा 36,854। अगली संख्या देखो 107 का वर्ग और निकालना है, क्या कैसे निकालना, किसका 107 का वर्ग, ये देसी तरीका है 3 अंकों का, 2 अंकों का हमने देख लिया, इसका देखो 107 का वर्ग निकाल लेंगे। क्या है 107 का वर्ग, मैं लास्ट में क्या है 7, 7 का वर्ग 49, 49 का 9 का हासिल लगे 4, दोनों की गुणा करो डबल करो, 0 गुणा 7 में करेंगे 0, 0 गुणा 2 में करेंगे 0, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, हासिल कुछ नहीं। अगर पहले वाले के और लास्ट वाले गुणा करो, पहले वाले के लास्ट वाले की 1 सते 7 और डबल कर दो 7 दूनी 14 और 0 का वर्ग 0, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 ही, 14 का 4 का हासिल 1। आगे पहले 2 की गुणा, 1 की गुणा 0 में 0 और 0 गुणा 2 में करेंगे 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे 1, हासिल भी कैंसिल। पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग 1 का वर्ग 1, तो क्या होगा 107 का वर्ग 114 49। ये तो था देसी तरीका। अब हम बात किसी करेंगे, हम बात करेंगे विदेशी तरीका क्या है, वर्ग निकालने का विदेशी तरीका क्या है, किसकी बात करेंगे हम, विदेशी तरीका। अब तक हमने किसकी बात करी, देसी तरीका, अब बात करेंगे विदेशी तरीका। विदेशी तरीका क्या है, देखो भाई क्या है, हमने करना इसमें बेस मान के, बेस मान के देखो कैसे, अगर मैं बेस 100 मान लूँ, 100 के नज़दीक हमने कोई संख्या लेनी तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे, देखो जिसे अभी मैंने 107 का वर्ग किया था, 107 का वर्ग करना तो आपने क्या करना, देखो क्या करना इसमें 107 का वर्ग है, बेस आधार हमने 100 मान लिया, भाई 100 से यह संख्या कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 का वर्ग लिखेंगे हम, 7 का वर्ग क्या होगा 49, और यहां लिखने हमने 2 डिजिट, भाई 49 में कितने डिजिट है 2, तो 2 के 2 लिख दिए। 100 से 7 ज्यादा था तो 7 का वर्ग कितना ज्यादा था 7, तो आपने 107 में 7 ही जोड़ना जितना ज्यादा था, 107 में 7 जोड़े क्या होगा 100 क्या होगा 14, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 107 का वर्ग 114 49। इसी आपने निकालना, मतलब
112 का निकालना। किसका? 112 का। तो कैसे निकालना है 112 का? अब बताओ, देखो भी क्या है, 100 से कितने ज्यादा है? 12। 12 का वर्ग क्या होगा भाई? 12 का वर्ग क्या होगा? 12 का वर्ग होगा 144। 144 का हमने 2 डिजिट लिखने। 144 का 44 लिख दिया, हासिल 1 अभी। कितना ज्यादा था? 12 ज्यादा है, तो 112 में 12 जोड़ो। 112 और 12 124, और एक हासिल का 125। तो 112 का वर्ग क्या होगा? 125 44। इसे आपने निकाला। देखो आगे, आगे मान लिया आपने निकालना पड़ेगा किसका? आप निकालना पड़ेगा 102 का। देखो किसे करेंगे? मान लिया 102 का निकालना, 103 का निकालना। कैसे निकाल लगे? देखो क्या करना भाई, 102 से 2 कितने ज्यादा है? 102 100 से कितने ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग लिखेंगे। 2 का वर्ग क्या होगा? 4, और हमने लिखने 2 डिजिट। तो क्या करें? 0 4 लिख दो। 100 से कितने ज्यादा था? 2, तो 102 में 2 जोड़ दो आप, कितना होगा? 104। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 104 04। 103 का निकालना। 100 से कितने ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 का वर्ग 09, क्योंकि 2 डिजिट लिखना। कितने ज्यादा था? 3 ज्यादा है। 103 में 3 जोड़ दो, कितना हो गया? 106। इसे आगे देखो, आगे और संख्या निकाल लेंगे हम अभी। भाई कुछ और संख्या लिख दी मैंने 3 अंकों की। यह है बिल्कुल विदेशी तरीका। भाई मान लें 111 का वर्ग निकालना, हमें निकालना 117 का वर्ग निकालना, 119 का वर्ग निकालना, 121 का वर्ग निकालना। बस ये लिख दो अभी। चलो 124 को लिख दो, 124 का वर्ग निकालना। कैसे निकालना है भाई? 111 का वर्ग निकालना। 111 100 से कितने ज्यादा है? 11। 11 का वर्ग क्या होगा? 121। 121 में हमने क्या लिखना? 2 डिजिट, एक हासिल का लग गया। 111 ज्यादा, कुल 11 ज्यादा था, होता है। 111 में 11 जोड़ेंगे 122, और एक यो 123। अब देखो यहाँ 17 ज्यादा है 100 से, तो 17 का वर्ग 289। 289 का 89, क्योंकि 2 डिजिट लिखने, हासिल लगे 2। 117 100 से कितने ज्यादा था? 17, तो 117 में 17 जोड़ दो, 134, और 2 ये 136। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13,689। 119 का निकालना। 100 से कितने ज्यादा है? 19। 19 का वर्ग क्या होगा? 361। 361 का क्या लिखेंगे हम? 2 डिजिट लिखना, हासिल कितने हो गए? 3। अब 119 से कितने ज्यादा था? 100 से कितने ज्यादा था वो? 19। 119 में 19 जोड़ दो, 138, और 3 ये 141। तो 119 का वर्ग क्या होगा? 141 61। ऐसे हमने 121 का निकालना। 100 से कितने ज्यादा है? 21 ज्यादा है। 21 का वर्ग क्या होगा? 441। 441 का हमने क्या लिखना? 2 डिजिट, और हासिल क्या लग जाएगा? 4। अब 121 से कितने 100 से कितने ज्यादा है? 121। 21 ज्यादा है, तो 21 121 में जोड़ दो, 142, और 4 ये 146। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14,641। इसे हमने 124 का वर्ग निकालना। भाई 100 से कितने ज्यादा है? 24 ज्यादा है। 24 का वर्ग क्या होगा? 576। 576 का 76 लिखना हमने, क्योंकि 2 डिजिट लिखने, हासिल 5 हो गए। 100 से कितने ज्यादा था? 24 ज्यादा है, तो 124 में 24 जोड़ो, 148, और 5 यो कितना हो गया? 153। ये तो है क्या है? 100 से जब ज्यादा थे। अब उन संख्या की बात करें जो 100 से कम है। देखो कैसे, बड़े ध्यान से देखना आपको, भाई समझ में तो आ रहे होगे। देखो क्या, आपने निकाला 99 का वर्ग, आपने निकाला 98 का वर्ग, आपने निकाला 97 का वर्ग, आपने निकाला 96 का वर्ग, 87 का वर्ग, ऐसे ही 84 का वर्ग। ये है, ये वर्ग निकालना है अपन। देखो कैसे निकालेगा हम। देखो बड़े ध्यान से देखियो क्या है, क्या है भाई? भाई 100 से 99 जो है वो 100 से कितना कम है? 1 कम। तो हम 1 ही क्या लिखेंगे? वर्ग, और 2 डिजिट लिखने हैं। 1 का वर्ग क्या होगा? 1, और 2 डिजिट क्या हो जाएगा? 0 1। 1 कम था, 100 से कितना कम था? 1 कम। तो 99 में से 1 ही घटाओगे। जब 1 कम था तो 1 ही घटाओगे।
99 में से 1 गया 98, हो गया इसका मतलब। 98 का वर्ग करना, 2 कम है तो 2 का 0,4, 2 में से घटाओ जो 2 कम था 96। 97 का वर्ग करना तो कितने कम है, 3 कम, 3 का कम, 3 कम तो 3 का वर्ग 0,9, 3 97 से घटाओ 94। इसी 96 का वर्ग करना, भाई 96 100 से कितने कम है, 4 कम, 4 का वर्ग 16 और 96 से 4 घटाओ 92। इसी 87 का वर्ग करना, 100 से कितना कम है, 13, 13 का वर्ग 169, भाई हमने लिखना 2 डिजिट, हासिल लगा 1, आगे जोड़ देंगे। कितना कम था, 13, 187 में 13 घटाओ कितने बच गए, 74 और 1 यो 75, तो इसका आंसर क्या होगा, 87 का वर्ग 7569। 84 का वर्ग निकालना, कितना कम है 100 से, 16, 16 का वर्ग क्या होगा, 256, 256 क्या लिखेंगे हम, 56, हासिल 2, आगे जोड़ देंगे। भाई कितना कम था, 16 कम, 84 में से 16 गए कितने बच गए, 68, 68 और 2 70, तो इसका आंसर क्या होगा 70 56। ये थी ट्रिक वो। अब अगली ट्रिक देखेगा हम क्या है। अब तो मैं बात किसी करी, हमें बात करी जब बेस था कितना, जब बेस था 100 के नज़दीक थी, 100 से कम संख्या थी और 100 से ज़्यादा संख्या थी। अब हम बात करेंगे कि इसकी बेस 25 है तो क्या करेंगे। बेस 25 क्या, आप देखो बेस 25 नहीं देखेगा, अब देखो बेस 50 है, भाई 50 को आधार मान लेंगे। देखो कैसे हमें निकालना, 51 का वर्ग निकालना, 53 का वर्ग निकालना, 54 का वर्ग निकालना, 63 का वर्ग निकालना, 67 का वर्ग निकालना। कैसे करें, बड़े ध्यान से देखिए। ये क्या है 51, भाई 50 से कितने ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का वर्ग 0 1 ज़्यादा था तो हम किस में जोड़ना, 51 में 1 नहीं जोड़ना, हमने 50 का आधा इसका आधे में, इनके किस में, इसका आधा कितना होगा, 50 का आधा 25, 25 में जोड़ना, 25 से घटाना। भाई 1 ज़्यादा था तो 25 में 1 जोड़ दो 26, ये इसका होगा। 53 का निकालना, तो 3 ज़्यादा है तो 3 का वर्ग 0,9, क्योंकि 2 डिजिट लिखने हैं। कितने ज़्यादा थे, 3, तो 25 में 3 जोड़ दो 28। इसे आगे देखो 54 का वर्ग करना, भाई कितने ज़्यादा है 50 से, 4 ज़्यादा है, 4 का वर्ग 16, 0 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 डिजिट है। कितने ज़्यादा थे, 4, तो 25 में 4 जोड़ दो 29। इसे हमने 63 का वर्ग निकालना, 63 50 से कितने ज़्यादा है, 13, 13 का वर्ग क्या होगा 169, 169 क्या होगा 69, हासिल लग गया 1। कितने ज़्यादा थे, 13, 25 में 13 जोड़ दो 38, 38 और 1 हासिल का 39। इसे हमने 67 का वर्ग निकालना, 50 से कितने ज़्यादा है, 17, 17 का वर्ग क्या होगा 289, 289 क्या लिखना हमने 89, क्योंकि 2 डिजिट लिखने, हासिल क्या होगा 2। अब कितने ज़्यादा थे, 17, 25 में 17 जोड़ेंगे 42, 42 और 2 44, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4489। ये तो थी क्या 50 से ज़्यादा संख्या। अब मैं बात करूँगा 50 से कम संख्या की, यही तरीका लगाओगे सेम। देखो क्या है, यह है विदेशी तरीका। हमें निकालना है किसका, 49 का वर्ग, निकालना है 48 का वर्ग, निकालना है 44 का वर्ग, 43 का वर्ग, 38 का वर्ग, 37 का वर्ग, ये निकालना है। देखो कैसे करेंगे। 50 से कितना कम है, 1 कम, 1 का वर्ग 0 1, 2 डिजिट लिखने थे, 1 कम था तो 25 से 1 कम कर दो 24। 48 का वर्ग निकालना, 50 से कितना कम, 2 कम, 2 का वर्ग 0 4, 2 डिजिट लिखने थे, कितने कम है 2 कम, तो 25 से 2 घटाओ 23। कम है तो कम कर दो, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो। 44 का वर्ग करना, 50 से कितना कम है, 6 कम, 6 का वर्ग 36, 2 डिजिट है, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। कितना कम है, 6 कम, 25 से 6 गए 19। 43 का वर्ग निकालना, 7 कम है तो 7 का वर्ग 49,
25 से 7 गए 18, कितने कम है 12 कम, 12 का वर्ग 144, 2 डिजिट लिखने हैं तो हासिल लगा 1, कितना कम था 12, तो 25 से 12 गए 13, 13 और 1 ये 14, तो 38 का वर्ग क्या होगा 1400, कितना होगा 1444। 37 का वर्ग निकालना, कितना कम है 13 कम, 13 का वर्ग क्या होगा 169, हासिल का 1, 69 लिख दिया हमने क्योंकि 2 डिजिट लिखने थे। कितना कम था 13 कम, अगर 25 से हम 13 कम करें कितना बचेगा 12, 12 और 1 हासिल का 13। ये है ये मैजिक, ये था विदेशी तरीका। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, देखो ध्यान लिखियो, ध्यान से लिखो, मैं लिखवा रहा है विदेशी तरीका देखेगा अभी हम। भाई हम कैसे, अब तो हमने 100 तक निकाल दिए, कैसे हम किसका 150 का निकाल लेंगे, 250 का निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा वो, क्या था स्क्वायर ट्रिक। स्क्वायर ट्रिक लिखो, अगर बेस 100 है, बेस 200 है, बेस 300 है, बेस 400 है, बेस है कितना 500, बेस है कितना 600, ऐसे आगे तक डॉट डॉट आगे तक चलता रहेगा सेम ऐसे ही। तो हमें क्या करना, तो हमें गुणा करनी पड़ेगी। देखो किसकी गुणा करनी पड़ेगी, अगर बेस 100 है तो 1 की गुणा करेंगे, बेस 200 है तो 2 की गुणा करेंगे, बेस 300 है तो 3 की गुणा करेंगे, बेस 400 है तो 4 की गुणा करेंगे, बेस 500 है तो 5 की गुणा करेंगे, बेस 600 है तो 6 की गुणा करते, अगर बेस 800 होता 800 गुणा करते, 900 होता 900 गुणा कर 9 की गुणा करते, 1000 होता 10 की गुणा करते। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये तो गई किसकी, जब बेस 100 200 300 400 500 600 है। अब बात करें किसकी हम, बेस यदि होते क्या, यदि बेस होता हमारा क्या 50, यदि बेस हमारा होता क्या 150, यदि हमारा बेस होता क्या 100 250, यदि बेस हमारा होता क्या 350, यदि बेस हमारा होगा 450, इसी यदि बेस हमारा क्या हो 550, डॉट डॉट आगे ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। तो हम क्या करेंगे, अगर बेस हमारा क्या है 50 तो किसकी गुणा करेंगे, याद रखना है किसकी गुणा करेंगे। अगर हमारा बेस है 50 तो करेंगे 1/2 की गुणा, अगर बेस हमारा क्या है 150 तो करेंगे हम 3/2 की गुणा, यानी कि आधे की। अगर 250 है तो 5/2 की, 2.5 की। अगर 350 है 7/2 की, अगर 450 है 9/2 की, अगर 550 है 11/2 की, अगर 950 तो क्या लिख रहे हैं हम भाई 19/2, इनकी गुणा करेंगे। ये नहीं बेस मान का हम सभी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। भाई 1 से लेकर आप 1000 तक निकाल सके, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तक निकाल दो, अनंत तक भी निकाल सके, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। देखो बड़ा आसान है, बड़े आराम से समझना कैसे है। देखो यदि हमने निकालना 217 का वर्ग, इसका 217 का वर्ग निकालना है। अब ये बताओ 217 50 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, ये 200 के नजदीक है, तो 200 के नजदीक है तो उसका मैंने बेस क्या मान लिया 200, कितना बेस 200 मान लिया। अब ये बताओ मेरे से 200 से कितने ज्यादा है, 200 से कितने ज्यादा है 17 ज्यादा है, 17 का वर्ग क्या होगा 289। अब हमने लिखने 2 डिजिट, 289 का हमने लिख दिया 89, हासिल 2 लग रहा है भाई। अब हमने क्या करना, अब 200 ज्यादा 217, 200 से कितने ज्यादा था 17, 17 का वर्ग कर दिया 289, 289 का हमने 2 डिजिट लिख दिया 89, हासिल लगे कितने 2। अब कितने ज्यादा था 17 ज्यादा है। आप जो भी संख्या थी 217 में 17 जोड़ दो, कितना हो गया 234, 234 हो गया। अब देखो बेस हमने क्या माना था 200,
अभी मैंने बताया था अगर बेस 100 है तो 1 की गुणा, बेस 200 है तो 2 की गुणा, बेस 300 है तो 3 की गुणा। तो यहाँ बेस था 200, तो इसमें हम किसी का गुणा करेंगे 2 की गुणा। जैसे मैं 2 की गुणा करूँ क्या हो जाएगा 468, 468 एक गुणा हो गया होया 2 की 468 और 2 हासिल का 2 ये जोड़ दो कितना हो गया भाई, 2 और जोड़ दो, 2 हम जोड़ दें कितना हो जाएगा 470। ये 470 यहाँ लिखना 470, तो 217 का वर्ग क्या होगा 47,089। 217 का वर्ग क्या होगा 47,289, 47,089। अब हम निकाल लेंगे 221 का वर्ग। इसी प्रकार हम 221 का वर्ग निकाल लेंगे, देखो कैसे निकलेगा। किसका 221 का, किसी भी संख्या का निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, 221 का निकालना वर्ग निकाल लेंगे। अब 200 के नजदीक है भाई, बेस हमने 200 मान लिया, तो 200 से कितने ज्यादा है 21 ज्यादा है, 21 का वर्ग करेंगे हम। 21 का वर्ग क्या होगा 441, 441 का हमने क्या लिखना 2 डिजिट, हासिल क्या हो गया हमारे पास 4। अब 221 ज्यादा था तो 221 में क्या खड़ा है 221 जोड़ दो कितना होगा 242। अब बेस हमने 200 माना तो 2 की गुणा कर दो कितना हो गया 4 8 4 484, 484 में 4 हासिल के जोड़ दो 488। तो 221 का वर्ग क्या होगा 488 41। इसे हम निकाल लें किसका 187 का, देखो कैसे निकाल लेंगे भैया। मान लें हमने निकालना क्या है 187 का वर्ग, 200 के नजदीक है, कितनी कम है 200 से 13 भाई, 13 कम है, 13 कम, 13 का वर्ग करेंगे 169, 169 के 2 डिजिट लिखने मैंने 169 हो गया, 69 लिख दिया, हासिल 1 है, हासिल अभी हमारे पास क्या है 1। अब 187 से कितना कम था 13 कम, तो 13 कम कर दो कितना बच गया 4 7 1। तुलना किससे करी 200, जब 200 से तुलना करी तो 2 की गुणा करनी होगी, 2 की गुणा कर दो, 2 चौके 8 2 सते 14 का 4 का हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 348। 348 में एक हासिल जोड़ रहा 349, तो 187 का वर्ग क्या होगा 34,969। ऐसे में निकाला 809 का वर्ग, बड़ी संख्या निकालेगा 809 का वर्ग, देखो कैसे निकलेगा 809 का वर्ग, ये है। अभी बताओ किसके नजदीक है 800 के नजदीक, 800 के नजदीक है तो उसका बेस क्या होगा 800, कितने ज्यादा है 9 ज्यादा है, 9 का वर्ग 81, 2 ही डिजिट है दोनों लिखेंगे 81। कितने ज्यादा था 800 से 9 ज्यादा है, तो 809 में 9 ही जोड़ दो क्योंकि 9 ज्यादा था, 818 818 818 था। अब कितना था बेस था 800, आप 8 की गुणा करेंगे इसमें, जब बेस 800 था तो 8 की गुणा, 200 था तो 2 की गुणा, 8 8 64 का 4 का से लगे 6, 8 कम 8 और 6 14 का 4 का से लगा 1, 8 8 64 और 1 65। तो आप क्या लिखोगे यहाँ 65 क्योंकि हासिल कुछ नहीं था, लिख दो 65 44। तो 809 का वर्ग क्या होगा 65 44 81। ऐसी अगली संख्या देखो, अगली संख्या हम कैसे निकाल लेंगे भाई, ये तो मैंने निकाल दी, आप समझ गए, किसी भी संख्या का निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी संख्या का निकाल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम क्या निकाल लगे बेस अगर 150 है, देखो कैसे निकाल लगे भाई। मान लिया हमने 159 का वर्ग निकालना, बेस यहाँ क्या है 150 है, 159 का वर्ग निकालना, तो 150 से कितने ज्यादा है 9 ज्यादा है, +9 ज्यादा है, यानी कि 9 ज्यादा है, 9 का वर्ग 81, 81 लिख दो भाई, यहाँ 2 डिजिट लिखना था हमने, कितने ज्यादा था 9 ज्यादा है, तो 159 में 9 जोड़ दो कितना हो गया 168। अब देखो यहाँ बेस जब 200 था तो 2 की गुणा करी, बेस 500 था 500 गुणा 5 की गुणा करते, बेस 800 था तो 8 की गुणा करी, या बेस है 150 तो कितने गुणा करनी हमें, कितने गुणा करनी मैंने लिखवाया था 3/2 की गुणा, 1.5 की गुणा करनी, इसमें 3/2 की गुणा करनी, 2 से काट दो, 2 8 16 2 चौके 8, 4 की गुणा करो, 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 8 24 और 1 25, 252 लिखना, कितना 252।
तो 159 का वर्ग क्या होगा 252। इसे अगली संख्या देखो क्या है 162। हम 162 का वर्ग निकाल लेंगे, देखो कैसे निकाल लेंगे 162 का वर्ग क्या भाई 162 का वर्ग। ये 162 का वर्ग निकालना। 162 150 से कितने ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 का वर्ग 144, 144 का 44 हासिल 1। कितने ज्यादा है 162 से 12 ज्यादा था तो 12 जोड़ दो 4 और 7 1 174। 174 अच्छा यहाँ जब बेस 200 था 2 की गुणा करी, 500 था 500 गुणा करी और 5 की गुणा करी, 800 था 8 की गुणा करी, यहाँ 150 है बेस तो 3/2 की गुणा करेगी। किसकी 3/2 की, 2 की गुणा करो 2 8 16 2 7 14 3 7 21 के का से लगे 2 3 8 24 और 2 26 कितना 261 और एक हासिल का 262। तो 162 का वर्ग क्या होगा 262 क्या होगा 262 44। इसे अगली संख्या देखो, अगली संख्या हमारे पास है भाई क्या है अगली संख्या, अगर निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगली संख्या 142 देख लो बस आप, कितना 142। भाई कितने ज्यादा है कितने कम है 150 से 8 कम, कितना कम है 8 कम, 8 का वर्ग 64, 64 का 64 लिख दो। 142 से कितना कम है 8 कम, घटा दो 8 कितना बच गया 134। अब जहाँ हम किसकी गुणा करें 3/2 की, 3/2 की गुणा कर दो 2 6 12 2 7 14 3 7 21 के का से लग गए 2 3 8 24 और 2 201 हासिल कुछ नहीं था 201। तो क्या है 201 64। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है 201 64। इसे आप लास्ट है बस 258 का निकालना। कितना 258। मान लो 258 का वर्ग निकालते हम तो क्या होता भाई कितना 250 से बेस क्या है 250, कितने ज़्यादा है कितने ज़्यादा है ऐसे 8 ज़्यादा है तो 8 का वर्ग क्या होगा 64, 64 का क्या लिखेंगे हम 64, क्या लिखेंगे 64 का 64। 258 क्या था 8 ज़्यादा है तो 8 जोड़ दो आप, 8 जोड़े क्या होगा 266, 266। अब देखो 250 बेस था तो किसी गुणा करा है 5/2 की, 5/2 की गुणा कर दो, 5/2 की गुणा करोगे 2 एकम 2 2 3 6 2 3 6 5 की गुणा करो 5 पंजे 5 3 15 15 का 5 कैसे लगे 5 3 15 16 6 का से लगा 1 5 एकम 5 और 1 6 665। क्या लिखना 665। तो 258 का वर्ग क्या होगा 665 64, 665 64। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।